हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेशल पर्पस और सब्सिडरी बुक। और इस टॉपिक को हम 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे बेसिक अकाउंटिंग की जो थ्योरी थी, जर्नल, प्रॉपर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बट एक टॉपिक रह गया था, दैट वाज सब्सिडरी बुक, या जिसे स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं। ये टॉपिक रह गया था। तो आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो स्पेशल पर्पस या सब्सिडरी बुक होती है, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है। ठीक है। फिर मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि देयर आर 6 बेसिक सब्सिडरीज बुक। 6 बेसिक स्पेशल पर्पस या सब्सिडरी बुक होती है। ठीक है। जिसमें आज के लेक्चर में हम 5 जो बुक्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। जो एक बुक बचेगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो एक बुक है दैट इज कैश बुक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में जो पहले की 5 सब्सिडरी बुक्स है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे परचेज बुक, या जिसको परचेज जर्नल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट है, इसकी क्या यूजफुलनेस है, और परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट आर सेम थिंग, बट ये सेम नहीं है, ये अलग है। इनमें हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। दूसरी जो बुक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्स बुक, या जिसको सेल्स जर्नल भी कहते हैं। इसका फॉर्मेट, यूटिलिटी और डिफरेंस, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। उसके बाद जो तीसरी बुक हम डिस्कस करेंगे आज, वो है परचेज रिटर्न बुक, या जिसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है। अगर किसी कंपनी ने गुड्स परचेज किए फिर इसको रिटर्न किया, तो ये आउटवर्ड रिटर्न किया ना बाहर की तरफ, तो इसलिए कहते हैं इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर्मेट क्या है, डेबिट नोट क्या होता है, ये हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है। उसके बाद जो चौथी बुक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, जिसे रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सेल की और वो सेल किसी रीजन से रिटर्न कर दी, कस्टमर ने उस सेल का जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न होके इनवर्ड आ रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ठीक है। और हम आज ये भी देखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में जो पांचवी बुक है दैट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, या जिसको जनरल जर्नल कहते हैं। ठीक है। ये पांचवी बुक है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जर्नल प्रॉपर और स्पेशल पर्पस बुक जो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। राइट। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं, इनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा और इन वीडियो सीरीज की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक, या जिसको स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। देखिए ये जो वर्ड है सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब क्या होता है, सब्सिडरी मतलब होता है सहायक। जो मेन बुक की हेल्प, जो हेल्पिंग बुक होती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। ठीक है। तो जनरली क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लार्ज साइज बिजनेस फर्म है, ठीक है, जहां पे एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में, तो उन उन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन है, अगर उनको सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए, तो क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सर्च करना है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो लार्ज साइज बिजनेस फर्म होती हैं, वो जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हर दिन के जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपने जर्नल को क्या करती है, सब डिवाइड कर लेती है, फर्दर डिवाइड कर देती है। ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता है सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल कहा जाता है। ठीक है। हम लोग जर्नल तो पढ़ चुके हैं, जर्नल पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वहां पे मैंने आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां पर अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सर्च करना है,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर कंपनी में एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अपने जर्नल को डिवाइड कर लेते हैं, सब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्हीं बुक्स को कहा जाता है सब्सिडरी बुक, सहायक, जो हेल्पफुल बुक होती हैं, ठीक है, या जिन्हें स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये हैं डिफरेंट जर्नल जो हमें पढ़ने हैं, ये हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी जर्नल को इन कैटेगरीज में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, यही है सब्सिडरी बुक्स जो हमें पढ़नी है। जो जर्नल को डिवाइड किया गया है, मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है स्पेशल जर्नल, ठीक है, एक है स्पेशल जर्नल और दूसरा है जर्नल प्रॉपर, या जिसको जनरल जर्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्पेशल जर्नल में क्या आता है, स्पेशल जर्नल में क्या होता है कि सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर बुक में, इसलिए इनका नाम है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में 5 बुकें आती हैं। पहली है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो इसमें 5 जर्नल आती हैं। और एक क्या है, जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 6 सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल के ये 6 सब डिवीजन है, ठीक है, जिसमें आज हम 5 सब डिवीजन पढ़ेंगे। जो कैश बुक है, ये जो पहला है स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कवर करूंगी, क्योंकि कैश बुक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कैश बुक कई टाइप की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आज हम लोग ये जो 5 जर्नल सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सब्सिडरी बुक से, दैट इज परचेज बुक, या जिसको परचेज जर्नल भी कहते हैं। तो परचेज बुक क्या है, परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है, एक हेल्पिंग बुक है, ठीक है, जिसमें जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट में अगर परचेजिंग की है गुड्स की, ठीक है, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्रेडिट में परचेजिंग की है, ठीक है, जो क्रेडिट में परचेजिंग की है और जो गुड्स की परचेजिंग है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक में। अच्छा, आप देखेंगे मैंने दो जो वर्ड्स है उनके नीचे अंडरलाइन किया है, एक वर्ड है क्रेडिट और दूसरा है गुड्स। तो इन दो चीजों का एक्चुअली आपको स्पेशल ख्याल रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में परचेजिंग की है तो वो परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में परचेजिंग की है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। केवल क्रेडिट की परचेजिंग परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स की परचेजिंग की है, गुड्स मतलब जिनमें फर्म डील करती है, जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं या सेमी फिनिश गुड्स होते हैं या फिनिश गुड जिनमें ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, उनकी अगर परचेजिंग की है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। जो नॉन गुड्स आइटम है, नॉन गुड्स आइटम मतलब जैसे फिक्स एसेट वगैरह है, ठीक है, नॉन गुड्स आइटम है, उनकी अगर परचेजिंग की गई है तो उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक में, ठीक है। तो ये दो खास बात है, इन्हें ध्यान में रखना है। एक तो क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरा गुड्स की परचेजिंग हो उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। तो ये दो पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, क्रेडिट में परचेज हुई उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे और गुड्स की परचेजिंग हुई उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉन गुड्स आइटम की परचेजिंग हो रही है, ठीक है, नॉन गुड्स आइटम की परचेजिंग हो रही है, क्रेडिट पे परचेजिंग हो रही है, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, वो यहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा। और अगर कैश में परचेजिंग हो रही है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक। और ये जो एंट्रीज करते हैं परचेज बुक में, ये जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, ये रिकॉर्ड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, जो भी इनवॉइस रिसीव होता है फ्रॉम द सप्लायर। ऑर्गेनाइजेशन ने परचेजिंग की है तो सप्लायर ने कुछ इनवॉइस दिया गया होगा, इनवॉइस दिया होगा, तो उसी के बेसिस पे परचेज बुक में एंट्री रिकॉर्ड होती है, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द रूलिंग ऑफ परचेज बुक या परचेज जर्नल का ये फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम क्या है, डेट का कॉलम। डेट के कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ। अगला कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा नेम ऑफ द सेलर, सेलर का क्या नाम था, किससे सामान खरीदा गया, ठीक है। नेम ऑफ द आर्टिकल, क्या सामान खरीदा गया और उसकी क्वांटिटी क्या थी, ये सब पर्टिकुलर के कॉलम में रिकॉर्ड होता है।
इनवॉइस नंबर, जो भी सप्लायर से जो भी इनवॉइस मिली है वो नंबर इस पे रिकॉर्ड करेंगे। LFS लेजर फोलियो, आप जानते हैं ये ट्रांजेक्शन लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे है वो लेजर फोलियो में रिकॉर्ड करेंगे। डिटेल के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का, ठीक है, जितने भी गुड्स थे जितने भी आर्टिकल थे उनका जो भी अमाउंट है वो डिटेल के कॉलम में डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर जो परचेजर है उसको अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया है सेलर ने, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी ग्रॉस अमाउंट है, जो भी ग्रॉस अमाउंट है उसमें से जो भी अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इस डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ जीएसटी अप्लाई होगा तो जीएसटी को इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, और फिर जाके निकलता है नेट अमाउंट पेबल, जो भी अमाउंट पेबल है वो निकलता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इस डिटेल के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला कॉलम क्या है, कॉस्ट का, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, जो भी गुड्स परचेज की जा रही है इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड होती है इस कॉलम में, कॉस्ट के कॉलम में। अगला है इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। हम जानते हैं जो जीएसटी होता है अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे की जाती है। तो अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है तो अमाउंट जो भी सीजीएसटी का है एसजीएसटी का है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजेक्शन है, तो आईजीएसटी पे होगा। ठीक है, तो वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कुछ दूसरे खर्चे हैं जैसे फ्राइट, कार्ट्रेज, इन सब के खर्चे हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और फिर फाइनली आ जाएगा टोटल पेबल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, टोटल पेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, ये परचेज बुक का या परचेज जर्नल का फॉर्मेट है। और फिर क्या किया जाता है, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड चाहे वो एक वीक का हो, चाहे एक वन फोर्टनाइट का हो या वन मंथ का हो, तो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ये जो परचेज बुक है इसका टोटल कर दिया जाता है। ठीक है, परचेज बुक का टोटल कर दिया जाता है और इस टोटल को पोस्ट कहाँ पे किया जाता है, परचेज अकाउंट में, लेजर अकाउंट जो परचेज अकाउंट है उसमें इस टोटल को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो परचेज बुक है इसका टोटल करेंगे और इसको पोस्ट करेंगे परचेज अकाउंट में आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डिसाइड किया हुआ है कि एक हफ्ते बाद करेंगे या एक महीने बाद करेंगे, उसके बाद इसे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज परचेज बुक। अब ये जो परचेज बुक है इसका फायदा क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। सबसे पहला तो फायदा इसका ये है कि इससे रिड्यूस हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वर्क, इससे वॉल्यूम ऑफ वर्क कम हो जाता है क्योंकि अब इन ट्रांजैक्शन की सेपरेट जर्नल एंट्री आपको नहीं पास करनी है फॉर ईच क्रेडिट परचेज। ये जितनी भी क्रेडिट में परचेजिंग की गई है इनकी सेपरेट आपको जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा है कि इससे लेजर पोस्टिंग ईजियर हो जाती है क्योंकि इसमें क्या किया आपने, जितने भी क्रेडिट परचेज हैं उन सबको आपने एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो इससे पोस्टिंग में आसानी हो गई। इससे आपको अलग अलग जो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन है उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा, इससे केवल आप जो सिंगल बुक है, परचेज बुक है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें जितने भी क्रेडिट में परचेजिंग हुई है वो सब आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी और क्या यूटिलिटी है कि इसमें पॉसिबल हो पाता है कि आप पीरियोडिक टोटल कर सकते हैं क्रेडिट परचेज का। अगर आपने परचेज बुक बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में तो जो भी क्रेडिट में परचेजिंग हुई है गुड्स की उसको टाइम टू टाइम पीरियोडिक टोटल करके चेक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट इज इजियर टू चेक द प्राइस चार्ज, यानी क्या प्राइस चार्ज की गई है वो चेक करना परचेज बुक से इजी होता है एज कंपेयर टू जर्नल। ठीक है, और इसके कैलकुलेशन भी आप डिटेल में इसमें शो कर पाते हैं जो जर्नल में नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ परचेज बुक, राइट। अब ये जो परचेज बुक है, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट बोथ आर सेम थिंग, तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, परचेज बुक अलग है, परचेज बुक इज अ जर्नल, ये जो परचेज बुक है ये जर्नल है एंड परचेज अकाउंट इज लेजर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, ये परचेज बुक है ये परचेज अकाउंट है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक, ये सब्सिडरी बुक है, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का पार्ट है। जबकि परचेज अकाउंट क्या है, ये लेजर है। लेजर पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने बताया था लेजर क्या होता है। ठीक है, तो जबकि परचेज अकाउंट क्या है, लेजर है। परचेज बुक में ऐसा कोई डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं होता है। ठीक है, जबकि परचेज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स,
परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, बताया था ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन परचेज अकाउंट में चाहे क्रेडिट परचेज हो चाहे कैश परचेज हो गुड्स की, वो रिकॉर्ड की जाती है परचेज अकाउंट में। ठीक है, दिस इज द थर्ड डिफरेंस। चौथा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो परचेज बुक है उसका टोटल किया जाता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, और फिर उसे पोस्ट कहाँ किया जाता है, परचेज अकाउंट में। जबकि परचेज अकाउंट में क्या किया जाता है कि ये जो बैलेंस होता है परचेज अकाउंट का, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, याद करिए, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे ना, डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। तो ये चार डिफरेंस है परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी सब्सिडरी बुक है, दैट इज सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। ठीक, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको परचेज बुक का जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो अगर समझ में आ गया है ना, तो अब सेल्स बुक में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इवन आगे जितनी भी बुक्स है ना उनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी। सेल्स बुक क्या है, सेल्स बुक भी एक सब्सिडरी बुक है। ठीक है, सेल्स बुक क्या है, सब्सिडरी बुक है या कह लीजिए स्पेशल जर्नल है, जिसमें वही दो बातें खास हैं, जिसमें क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है और जो गुड्स की सेल की गई है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, जो क्रेडिट में ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की है और जो गुड्स की सेल हुई है। ठीक है, गुड्स मतलब वो गुड्स जिनमें फर्म डील करता है। ठीक है, केवल उन्हीं के ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश में सेल की गई है तो उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हें सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और अगर क्रेडिट में सेल की गई है अदर देन गुड्स आइटम, ठीक है, गुड्स को छोड़ के अदर देन गुड्स आइटम की क्रेडिट में सेल की गई है, तो उन्हें भी सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताइए, अभी मैंने बताया था लास्ट परचेज बुक के केस में बताया था, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अगर फिक्स एसेट वगैरह की परचेजिंग की गई है, सॉरी सेलिंग की गई है, तो वो किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, और ये जो सेल्स बुक है इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनवॉइस विच इज इशूड टू द कस्टमर, जो भी इनवॉइस इशू की गई है कस्टमर को उसके बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, रूलिंग देख लेते हैं, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, एकदम वैसा ही है जैसा परचेज बुक के केस में था। डेट का कॉलम, डेट का कॉलम जानते हैं आप, डेट रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेम ऑफ द परचेजर ऑफ गुड्स, जो गुड्स जिसको बेचा है, जो परचेजर ऑफ गुड है उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे, अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हैं, ठीक है, उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे, क्वांटिटी वगैरह क्या है वो सब रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर के कॉलम में। इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करेंगे, लेजर फोलियो रिकॉर्ड करेंगे, ये तो पता है। डिटेल के कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो भी अमाउंट है वो डिटेल में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं परचेजर को, तो वो डिडक्ट किया जाएगा ग्रॉस अमाउंट में से, और जो भी जीएसटी चार्ज किया जा रहा है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका नेट इनवॉइस प्राइस निकल के आएगा, तो वो सारी चीजें डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं। सेल वैल्यू में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, वैल्यू ऑफ सेल रिकॉर्ड की जाएगी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, मैंने बताया था अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे की जाती है। ठीक है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, सेल के केस में आउटपुट जीएसटी पे की जाती है। ठीक है, चार्ज की, नॉट पे की जाती है, सॉरी, चार्ज की जाती है, और परचेज के केस में इनपुट जीएसटी चार्ज की जाती है। ठीक है, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज की जाएगी, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, तो आईजीएसटी किया जाएगा। और फिर कुछ अगर फ्राइट कार्टरेज के खर्चे हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा टोटल, द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स बुक का फॉर्मेट बनता है, सेल्स जर्नल का। ठीक, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जैसे परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में देखे थे ना, वैसे ही सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के बीच में, और ऑलमोस्ट सेम वही डिफरेंस है। पहला क्या है, सेल्स बुक जर्नल है जबकि सेल्स अकाउंट लेजर है। दूसरा क्या है, जो सेल्स बुक है उसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, जबकि सेल्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक, तीसरा डिफरेंस क्या है, केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स बुक में, जबकि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट एंड कैश सेल दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। चौथा डिफरेंस क्या है, जो सेल्स बुक है इसका टोटल किया जाता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के एंड में, और फिर उसको पोस्ट किया जाता है सेल्स अकाउंट में,
जबकि जो सेल्स अकाउंट है इसका टोटल कहाँ ट्रांसफर, नॉट टोटल, इसका जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना। ये क्या है, डायरेक्ट इनकम है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेल्स बुक बनाने का फायदा क्या है। वही 4 फायदे हैं जो परचेज के केस में देखा था ना, वही 4 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, इससे वॉल्यूम ऑफ वर्क कम हो जाता है, क्योंकि इनकी ये जो क्रेडिट में जो सेल की है इसकी आपको सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं पास करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा फायदा, लेजर बनाना इजी हो जाता है, लेजर पोस्टिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि जितनी भी क्रेडिट सेल है ना वो अब आपने सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो इससे लेजर पोस्टिंग आसान हो जाता है। तीसरा इसकी थर्ड यूटिलिटी क्या है कि ये पॉसिबल है, इजियर टू चेक, इससे चेक करना आसान है, वेदर द प्राइस चार्ज आर अकॉर्डिंग टू द कैटलॉग और नॉट, जो प्राइस चार्ज की गई है वो कैटलॉग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो बेसिकली प्राइस को चेक करना इजी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है दैट इज, इसमें आप पीरियोडिक टोटल कर सकते हैं, जितनी भी क्रेडिट सेल हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट में कितने की सेल की है, इसको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली टोटल किया जा सकता है। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, ये सेम वही जो ऐसे परचेज बुक का था ना, वैसे ही एकदम सेम है सेल्स बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी बुक, थर्ड बुक क्या है, परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी थर्ड बुक। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक, ये भी सब्सिडरी बुक है। और इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, परचेज रिटर्न, यानी वो गुड्स जिनको हमने क्रेडिट में परचेज किया था और अब हमें किसी रीजन के कारण उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उन गुड्स को, ठीक है, या मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं जिनको रिटर्न कर रहे हैं हम टू द सेलर ऑफ गुड, सेलर को जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और वो गुड्स जिनको हमने क्रेडिट में परचेज किया था, यहाँ पे भी सेम वही 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, एक तो क्रेडिट की परचेजिंग हो वो, और गुड्स की परचेजिंग हो। ठीक है, कैश की परचेजिंग है तो वो कैश बुक में जाएगा, और अदर देन एसेट की है, अदर देन गुड्स की है तो वो जर्नल प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है, वो इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर गुड्स परचेज किए गए और किसी रीजन से उन्हें रिटर्न करना पड़ रहा है तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो बुक है ना, ये बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है जहां पे रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रिक्वेंट, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन फ्रिक्वेंटली गुड्स को रिटर्न करती हो किसी भी रीजन के कारण, तो वहां पे ये बुक मेंटेन की जाती है। ठीक है, नहीं तो ये सिंपली जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा इस ट्रांजेक्शन को। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये बुक नहीं मेंटेन की जाती है वहां पे इस टाइप के ट्रांजेक्शन को, परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन को सिंपली जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो गुड्स है इनको रिटर्न करने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया था वैसा गुड्स नहीं है तो इसके कारण रिटर्न कर सकते हैं, या फिर गुड्स डिफेक्टिव हो इसके कारण रिटर्न कर सकते हैं, या फिर गुड्स इज नॉट एज पर द ऑर्डर, जैसा ऑर्डर प्लेस किया था वैसा गुड नहीं है इसके कारण रिटर्न कर सकते हैं, या फिर शायद डिलीवरी लेट की हो, जो सप्लायर है उसने डिलीवरी लेट की हो जिससे कस्टमर अब रिफ्यूज कर दिया कि भाई अब हम गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण गुड्स को रिटर्न किया जा सकता है। ठीक, रिटर्न किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेबिट नोट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले हम डेबिट नोट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब परचेज रिटर्न होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई परचेजिंग की है और उसको रिटर्न कर रहे हैं किसी रीजन से, तो उस केस में जो परचेजर है वो बनाता है डेबिट नोट। ठीक है, और ये सप्लायर को सेंड करता है। डेबिट नोट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो नोटिफाई करता है पर्सन को दैट डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट, कि उसके अकाउंट में डेबिट किया जा रहा है। ठीक है, और डेबिट नोट में रीजन ऑफ डेबिट इज ऑल्सो मेंशन, जो डेबिट नोट बनता है उसमें रीजन भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज डेबिट नोट। अब चलिए आगे देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट। तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट जो है एकदम वैसे ही जैसा परचेज बुक का फॉर्मेट था ना, एकदम सेम वैसे ही बनता है। ठीक है, एक्सेप्ट केवल एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो इनवॉइस नंबर का जो कॉलम था ना उसकी जगह अब डेबिट नोट नंबर का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता था ना, यहाँ पर डेबिट नोट का कॉलम हो जाएगा, बस एक ये डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और इस परचेज रिटर्न बुक में हम किसकी डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी गुड्स परचेज करके रिटर्न किए गए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल इसमें रिकॉर्ड होती है। सिंपल, बाकी सारे कॉलम वैसे ही हैं, डेट है, पर्टिकुलर है, यहाँ पे डेबिट नोट का कॉलम
ऐड हो जाएगा और इनवॉइस नंबर वाला कॉलम हटा देंगे, ठीक है। लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी और टोटल, सिंपली एकदम वैसे ही परचेज बुक वाला फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए अब चौथी सब्सिडरी बुक है, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक, या जिसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। इनवर्ड बुक क्यों? क्योंकि देखिए सेल्स की और सेल्स अब रिटर्न होके आ गई, किसी रीजन से कस्टमर ने हमारा गुड्स रिटर्न कर दिया तो ये इनवर्ड वापस आ रहा है ना, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार लिख दिया रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है। तो थोड़ा सा इनवर्ड एंड आउटवर्ड इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स रिटर्न बुक है या जो रिटर्न इनवर्ड बुक है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक, ये भी सब्सिडरी बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स, ठीक है, या जो मटेरियल रिटर्न कर दिया है परचेजर ने, कस्टमर ने जो मटेरियल रिटर्न कर दिया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और वो सेल जो क्रेडिट पे की गई, सेम वही दो चीज, एक तो क्रेडिट पे सेल हो और गुड्स की सेल हो, उनको रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, राइट। और ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये बुक वहां मेंटेन की जाती है उन ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जहां पे फ्रीक्वेंट सेल रिटर्न हो रहा हो, यानी कस्टमर अधिकतर सेल किया हुआ सामान रिटर्न कर देता हो, ठीक है, जो भी हमारा परचेजर है वो रिटर्न करता हो। और उस केस में क्रेडिट नोट बनता है, जब सेल्स रिटर्न हो रहा हो तब क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट नोट बनाई जाती है, ठीक है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न। और क्रेडिट नोट के बेसिस पे ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न के केस में बनता है क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के केस में क्या बनता है, डेबिट नोट, ठीक है। और क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो नोटिफाई करता है कि क्रेडिट हैज बीन मेड इन द अकाउंट ऑफ डेटर, जो डेटर है, जो परचेजर है, उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री की गई है, ठीक है। तो दिस इज क्रेडिट नोट। और अगर सेल्स रिटर्न बुक का अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट एकदम सेम वैसे ही है जैसे सेल्स बुक का फॉर्मेट है, लेकिन केवल एक कॉलम चेंज हो जाएगा, ये वाला कॉलम। यहाँ पे सेल्स बुक में क्या होता था, इनवॉइस नंबर होता था, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। बाकी सारे कॉलम सेम रहेंगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, एलएफ, डिटेल, वैल्यू, जीएसटी के कॉलम्स एंड टोटल, तो बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट नहीं पूरी सेम है, बस एक ये कॉलम आप चेंज करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगर समझ में आ गया है तो डिफरेंस भी आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में ये है डेबिट नोट। देखिए डेबिट नोट किसके केस में बनाया जाता था, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता था। क्रेडिट नोट कब बनता था, सेल्स रिटर्न के केस में बनाते थे क्रेडिट नोट, ठीक। चलिए अब पहला डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ गुड। डेबिट नोट कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है, ठीक है। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता है और डेबिट नोट कस्टमर बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो परचेज को रिटर्न कर रहा है ना, तो उसमें मेंशन करता है कि रीजन क्या है रिटर्न के, तो ये कस्टमर बनाता है और ये सेलर ऑफ गुड को देता है, ठीक है। और क्रेडिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट बनाता है सेलर ऑफ गुड, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन। डेबिट नोट एक तरीके का इंटीमेशन है दैट डेबिट इज मेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर ऑफ गुड कंटेनिंग द रीजन फॉर इट। डेबिट नोट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, इंटीमेशन है कि डेबिट किया गया है, सेलर जो सेलर है उसके अकाउंट को डेबिट किया गया है, ठीक है। और इसमें रीजन भी मेंशन रहता है डेबिट नोट में। और क्रेडिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट इंटीमेशन है कि क्रेडिट इज मेड इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया है और इसमें रीजन मेंशन रहता है। तो दिस इज क्रेडिट नोट, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड, रिटर्न ऑफ गुड के केस में ये जो डेबिट नोट होता है दिस इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक। जो परचेज रिटर्न बुक है उसमें जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो किसके बेसिस पे की जाती है, डेबिट नोट के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। एंड सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, क्रेडिट नोट के बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट नोट के बेसिस पे और परचेज रिटर्न बुक
में जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है डेबिट नोट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में, ठीक है। डेबिट नोट कौन बनाता है? कस्टमर। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सेलर, ठीक है। डेबिट नोट इंडिकेट करता है कि डेबिट इज मेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर, क्रेडिट नोट बताता है कि क्रेडिट मेड इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। आ जाइए अपने 5वीं सब्सिडरी बुक पे, दैट इज जर्नल प्रॉपर, या जिसको जनरल जर्नल कहते हैं, ठीक है। ये सब डिवीजन, देखिए एक चीज और है, दिस इज नॉट ए स्पेशल पर्पस बुक। ये जो जर्नल प्रॉपर है ये स्पेशल पर्पस बुक नहीं है, दिस इज सिंपली सब डिवीजन ऑफ जर्नल। मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, जो जर्नल है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक यानी सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो थी स्पेशल पर्पस। और दूसरा क्या था? जर्नल प्रॉपर। तो दिस इज सिंपली सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ये जो है ना सब डिवीजन है जर्नल का, ठीक। और वो ट्रांजेक्शन जो अभी तक जो मैंने 5 बुकें आपको बताई हैं, कैश बुक बताया, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो मैंने बुक के बताई हैं, वो ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुकों में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, ठीक है, इन 5 बुकों की जो कंडीशन है उसे नहीं फुलफिल करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। वही देखिए मैंने लिखा है, जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक। इससे पहले जो हमने 5 सब्सिडरी बुक पढ़ी है उसमें, जिसमें अभी कैश बुक आपको पढ़ाना बाकी है, ठीक है, बट मैंने बता दिया है कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं उन्हें कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? उन्हें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर में बेसिकली किस टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? जैसे जो ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री है, एडजस्टमेंट की एंट्री है, ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री है। तो इस टाइप की जो एंट्रीज होती है ना वो जाती हैं जर्नल प्रॉपर में, ठीक। ये बात समझ में आई? देखिए कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न में अगर कस्टमर ने रिटर्न किए गुड्स तो वो रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न में रिटर्न टू सप्लायर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुकों में नहीं रिकॉर्ड होते ना वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और जर्नल प्रॉपर का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो जर्नल प्रॉपर इज सिंपली जर्नल, जो जर्नल प्रॉपर है वो सिंपली जर्नल का ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। जर्नल मैंने बताया था ना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, जैसा जर्नल का फॉर्मेट था ना, तो जर्नल प्रॉपर बेसिकली सिंपली जर्नल होता है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ओपनिंग एंट्री की, ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल है, तो ये ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री पास की गई है, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है? सिंपली जर्नल का जो फॉर्मेट होता है इसी में एंट्री पास की जाती है। दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है, जर्नल प्रॉपर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस, ये जो स्पेशल जर्नल बुक होती है और ये जो जर्नल प्रॉपर है, लास्ट में जो हमने पढ़ा है जर्नल प्रॉपर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं, सब्सिडरी बुक्स मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये जो 5 सब्सिडरी बुक हैं जिनको स्पेशल पर्पस बुक कहते हैं, इनके बीच में और ये जो जर्नल प्रॉपर जो मैंने आखिरी में पढ़ाया है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि जो स्पेशल पर्पस बुक होती है, स्पेशल जर्नल होते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सिमिलर नेचर के। जैसे परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जबकि जर्नल प्रॉपर में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिमिलर नेचर के नहीं होते हैं। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो अलग अलग टाइप की एंट्री इसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो स्पेशल जर्नल है वो क्या था? वो स्टेटमेंट था ना, मैंने सबका फॉर्मेट आपको दिखाया था, इट वॉज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट था। लेकिन जो जर्नल प्रॉपर होता है दिस इज अ फॉर्म ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्म होता है, ठीक। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस।
तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है कि बिजनेस यूनिट मे नॉट हैव अ स्पेशल जर्नल। ऐसा भी हो सकता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस फर्म है, वो स्पेशल जर्नल न मेंटेन करे। वैसे ही मैंने बताया था, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ट्रांजैक्शन कम है, वहां पे स्पेशल जर्नल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हर दिन के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, वहां पर ये बनाया जाता है स्पेशल जर्नल। ठीक है, जबकि जर्नल प्रॉपर क्या है? बिजनेस को जर्नल प्रॉपर तो मेंटेन करना ही है, बेसिक जर्नल तो मेंटेन करना ही है, लेकिन स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक बनाए या ना बनाए, ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है। चलिए अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली। जो ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन्हें सेपरेटली लेजर की बुक में रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन आपने स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब उन्हें लेजर में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन जो जर्नल प्रॉपर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें लेजर में अलग से पोस्ट किया जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है। जबकि स्पेशल जर्नल में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर परचेज बुक की बात करूं, तो परचेज बुक का सिंपली जो टोटल है ना, वो लेजर में पोस्ट किया जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन को नहीं लेजर में डाला जाता है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? जो मिस्टेक है जर्नल प्रॉपर में, दिस इज नॉट रेक्टिफाइड बाय स्पेशल जर्नल। अगर जर्नल प्रॉपर में कोई मिस्टेक हुई है, तो इसको स्पेशल जर्नल से नहीं रेक्टिफाई कर सकते, नहीं सही कर सकते। लेकिन अगर कोई मिस्टेक स्पेशल जर्नल में हुई है, तो इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जर्नल प्रॉपर से। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। तो ये कुछ बेसिक से 5 डिफरेंस है किसके किसके बीच में? सब्सिडरी बुक एंड जर्नल प्रॉपर के बीच में। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी ये जो जर्नल है, इसको डिवाइड किया जा सकता है 2 कैटेगरी में। ठीक है, पहला क्या था? स्पेशल जर्नल। ठीक है, दूसरा क्या था? जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो आज हमने 4, वैसे 5 होते हैं, पर मैंने आज आपको 4 स्पेशल जर्नल पढ़ाए हैं और जर्नल प्रॉपर बताया है। ठीक है, इसमें एक कैश बुक रह गई है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया, आपने कुछ नॉलेज गेन की, कुछ समझा, तो जरूर मेरे लेक्चर को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।